आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये जो 4 वर्ण है उसके बारे में कुछ समझाइए। ऑलरेडी मैंने क्लास में भी पहले भी कहा है बच्चों के साथ, लेकिन कुछ लोग जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से टीम 9 के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। 4 वर्ण का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अगर इस 4 वर्ण को मैं आपको परमात्मा की नज़र से देख के बताऊं तो हमारा ये जो पूरा बॉडी है इस 4 वर्ण को अच्छी भांति बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा के जाता है। जब इस 4 वर्ण की प्रथा होगी वो अलग बात होगी कि ब्राह्मण को ये करना है, क्षत्रिय को ये करना है, शूद्र को ये करना है, वैश्य को ये करना है। अगर हमारी बॉडी को मैं इस 4 वर्ण से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा जो हेड है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि नॉलेज लेना और नॉलेज देना। हमारी 5 इंद्रियां भी यहाँ पर ही है। देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और टच करना, ये 5 इंद्रियां भी कहीं ना कहीं इस पोर्शन में सब कुछ आ जाती है। जब हम क्षत्रिय की बात करते हैं तो हमारे दोनों बाजू, ये दोनों हाथ है वो क्षत्रिय का काम करती है। कोई भी जब भी आपके ऊपर अटैक करने आता है या फिर जब भी कुछ सडनली हमारे साथ होता है तो तुरंत हमारे हाथ आगे आ जाते हैं। कोई पाँव पे लकड़ी मारेगा या फिर कुछ भी वार करेगा तो तुरंत हमारा हाथ उसको बचाना जाता है। हमारे हाथ को पता है, एक क्षत्रिय को पता है कि मुझे किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर वैश्य की बात करें तो उसका काम क्या है? कुछ ना कुछ धंधा, बिजनेस चालू रखना। हमारा जो पेट है, ये पेट हमारा व्यापारी का है, वैश्य का है। बहुत सारे उसके अंदर यंत्र तंत्र है, मशीन चलती ही चल जा रही है और यही मशीन से कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी को एक एनर्जी भी प्राप्त होती है। और चौथा है शूद्र। हमारे जो पाँव है वो शूद्र है। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये चारों जो अलग अलग वर्ण है, जो सिर की बात की, हाथों की बात की, हमने पेट की बात की, हमने पैरों की बात की, उसमें से कोई भी अगर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, किसी का काम नहीं होगा। शूद्र कभी भी अपमानजनक हो ही नहीं सकता। अगर शूद्र को हम पैर कहते हैं तो हमारी इस हिंदू परंपरा में हम हमेशा बुजुर्गों को, गुरु को, हमारे टीचर्स को हमेशा हम उसके पाँव को लगते हैं। हमने कभी भी उसके हेड को ऐसे नहीं किया, हमने हमेशा उनके पाँव को छुआ है। दैट मीन्स आज की इस व्यवस्था में शूद्र भी इतने ही हम सबके लिए। मैं इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के नहीं बताना चाहता हूँ, मैं केवल यही बात कहूँगा कि जो वर्ण प्रथा पहले थी उसमें जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को बांटा गया, अलग अलग काम बांटा गया, उसके हिसाब से जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी, बुरी थी, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर परमात्मा की दृष्टि से हमारे ही बॉडी को हम इस 4 वर्ण से देखेंगे तो ये चारों के बिना कभी भी कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो। आई होप ये छोटी सी बात लेकिन बहुत ही सारी गहन चीज़ आपको बता के जाती है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस एंड सी यू सून।